हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आई होप कि आप जहां भी होंगे सेफ़ होंगे एंड सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपके लिए 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को तैयार किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देख ली 1000 क्वेश्चंस की, तो आप यकीन मानिए कि इससे आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और ये 100% श्योर है। दोस्तों, हमने इस सीरीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि दोस्तों अगर हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता, जो कि सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाता देखना। तो दोस्तों, यह इसका पहला पार्ट है, और इसके ऐसे ही 9 पार्ट और आएंगे, जिसमें दोस्तों हमने हर पार्ट्स में 100 क्वेश्चन को ऐड किया है। तो दोस्तों चलिए आज इसका स्टार्ट करते हैं, पार्ट फर्स्ट। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। दोस्तों नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आंसर आपका गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों आंसर है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपको बताना है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो नेक्स्ट इसका आंसर है जो अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका आंसर आपका मधुमेह। दोस्तों नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर है असम। दोस्तों बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर आपका विटामिन सी। दोस्तों आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर आपका विलियम वेंटिक। दोस्तों विलियम वेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आंसर आपका चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर आपका सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आंसर आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आंसर आपका विटामिन ए की। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों आंसर आपका तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भंगड़ा दोस्तों पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड या फिर जे.एल. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर आपका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आपको बताना है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आंसर आपका गलफड़ों से। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आंसर आपका भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो आंसर है 1919 में अमृतसर पंजाब। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों आपका लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहला दे? दोस्तों आपको बताना है कि सबसे पहले बलिदान 1857 में की क्रांति में किसने दिया था? तो दोस्तों आंसर है आपका मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर आपका सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव थी। ठीक है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर आपका राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। दोस्तों मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपको सुनने में, दोस्तों सुनने से ज़्यादा क्वेश्चन याद होते हैं, तो आपको 2 बार सुनने को मिलेगा, तो वो क्वेश्चन आपको माइंड में बैठ जाएगा और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आंसर है मूल शंकर। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आपका स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आंसर आपका 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर आपका पुर्तगाल का। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका जयपुर में। दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आंसर है गुरु नानक को। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो यह है बैसाखी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आंसर आपका सरदार पटेल। दोस्तों यकीन मानिए यदि आपने ये पूरे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को सॉल्व कर लिया तो आपको इससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% श्योरिटी है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, लेकिन इससे 5 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। वो अब डिसाइड आपको करना है कि वो जब एग्ज़ाम देखेंगे आप तब आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आप इसके पूरी 100 क्वेश्चन की जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है इसको कंप्लीट ही करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आपको बताना है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है, विजय घाट। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन है? तो आंसर आपका महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर आपका चाणक्य कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आंसर आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है,
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर आपका 8 मई को, 8 मई को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आंसर आपका जापान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर आपका 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर आपका गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आंसर आपका केरल। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आपको बताना है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आंसर आपका 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र ग्रह, शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आंसर आपका बाघ। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों, यह है गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों, है आपका आम, राष्ट्रीय फल है आपका आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ वह है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों, आंसर आपका 3:2, 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई में। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो वह लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो कहा था दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आंसर है शक संवत, शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आंसर आपका 52 सेकंड। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो आंसर है हेनरी बैकरल ने, हेनरी बैकरल ने की थी रेडियो एक्टिविता की खोज। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आंसर आपका हृदय, हृदय से संबंधित है पेसमेकर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आंसर आपका पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है,
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आंसर है हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर आपका रॉन्टजन ने। रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। नेक्स्ट है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? आंसर आपका तांबा। तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आंसर आपका काला। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो आंसर है राजघाट। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो आंसर है बम्बई, मतलब वर्तमान मुंबई से थाने तक। बम्बई से थाने तक चली। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? आपको बताना है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो आंसर आपका कोलकाता। कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई। नेक्स्ट है आपका, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो आंसर है आपका 1853 में। 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे। ठीक है, अंतरिक्ष में 1984 में गए थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर आपका श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आंसर है त्रिगवेली। त्रिगवेली पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो आंसर है 193, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? दोस्तों, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो आंसर आपका 15। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो आंसर आपका 5। 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं और 10 देश अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है द हेग, हॉलैंड में। द हेग, हॉलैंड, जिसका नाम बदलकर नीदरलैंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर आपका
अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो आंसर है 2 वर्ष। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था। आंसर आपका दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो आंसर आपका विटामिन के। विटामिन के। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर आपका 14 सितंबर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो आंसर आपका अनुच्छेद 343 343। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं। दोस्तों, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो आंसर है 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। नेक्स्ट है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। दोस्तों, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो आंसर आपका रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर आपका 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। तो आंसर आपका मुर्रा। हरियाणा की मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो आंसर आपका गुड़गांव, जिसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। दोस्तों, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो आंसर आपका राव बीरेंद्र सिंह ने। राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी विशाल हरियाणा पार्टी। दोस्तों, ये रहे आज के 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये 100 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। दोस्तों, यह 1000 सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस को देखा। दोस्तों, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम 101 से 200 तक नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों, 1000 क्वेश्चंस के जो सीरीज़ है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। दोस्तों, आप यदि इनको कवर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप देने जाएंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, हमने जीके में बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आपके पैदा हो जाएगा यदि आपने ये पूरे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को पढ़ लिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।